हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं और इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी पढ़ी है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है रेजिड्यू एट पोल। अब आते हैं कि भाई रेजिड्यू क्या है और हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ एक टर्म यूज हुई है पोल। तो पोल हमने कहाँ पढ़ा? पोल हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी के अंदर, जिससे प्रीवियस वीडियो हमने डाला था। एक इसके अंदर जो हम यहाँ इम्पॉर्टेंट बेसिक टॉपिक लेने जा रहे हैं, और ये कहा था पढ़ाते हुए कि हमारे जितने भी टॉपिक हैं वो इससे आगे कनेक्ट होते जाएंगे। वो टॉपिक है हमारा लॉरेंट सीरीज। तो इस टॉपिक में जो मैं आज पहले बेसिक बताने जा रही हूँ कि भाई व्हाट इज रेजिड्यू, रेजिड्यू क्या है। तो ये जो रेजिड्यू का टॉपिक है ये इंटरकनेक्ट होता है मेरा लॉरेंट के साथ। तो अगर आपने इस वीडियो से पहले लॉरेंट नहीं देखा है तो बेटर है कि आप एक बार लॉरेंट सीरीज जहां बताई है, जस्ट उसका बेसिक जो बताया है उसे आप जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेजिड्यू एट पोल। यहाँ पर सबसे पहले हम डेफिनेशन पर आते हैं कि व्हाट इज रेजिड्यू। रेजिड्यू एट पोल, तो हम जो रेजिड्यू फाइंड आउट करते हैं वो हम पोल पर फाइंड आउट करते हैं। और अगर आपको याद हो कि एक्चुअली पोल क्या है, ये हमारे सिंगुलर पॉइंट्स हैं। तो हम हर क्वेश्चन में देखिए सिंगुलर पॉइंट्स तो निकालना जानते हैं, लेकिन जब सिंगुलर पॉइंट पोल में कन्वर्ट होते हैं तो वो कन्वर्ट होते हैं बाय यूजिंग लॉरेंट सीरीज। हम किसी भी सिंगुलर पॉइंट के अबाउट जब फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं और वो हमारा सिंगुलर पॉइंट आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है, तभी हम उसे लॉरेंट में एक्सपेंड कर पाते हैं। तो लॉरेंट सीरीज यहाँ कनेक्ट होती है रेजिड्यू के साथ। तो देखिए सबसे पहले हम डेफिनेशन पर आते हैं। इन लॉरेंट एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड, हमारे पास जो भी फंक्शन है हम उसका लॉरेंट एक्सपेंशन कर रहे हैं अबाउट z इक्वल्स टू ए। अब ये z इक्वल्स टू ए क्या है? z इक्वल्स टू ए हमारे पास इसका सिंगुलर पॉइंट है। और सिंगुलर पॉइंट अगर मैं कहूँ तो ये मैं कहूँ कि z इक्वल्स टू ए इसका पोल है लॉरेंट के अकॉर्डिंग। तो लॉरेंट एक्सपेंशन में z इक्वल्स टू ए के अबाउट जब भी हम लॉरेंट एक्सपेंशन करेंगे, अब मैंने एक वर्ड बोल रही हूँ z इक्वल्स टू ए के अबाउट, इसका मीनिंग z इक्वल्स टू ए इज अ सेंटर ऑफ सर्किल। और लॉरेंट एक्सपेंशन रिंग शेप रीजन के अंदर एक्सपेंड किया जाता है। तो जब हम लॉरेंट एक्सपेंशन z इक्वल्स टू ए के अबाउट करते हैं तो लॉरेंट एक्सपेंशन में b1 इज अ कोफिशिएंट ऑफ लॉरेंट एक्सपेंशन के अंदर b1 क्या है? b1 इज अ कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z माइनस ए। तो लॉरेंट एक्सपेंशन के अंदर 1 अपॉन z माइनस ए का जो भी कोफिशिएंट होगा b1, जो भी वैल्यू होगी, दिस इज कॉल्ड रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल्स टू ए, एंड z इक्वल्स टू ए इज अ पोल। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको। जैसे आपने कहा कि लेट z इक्वल्स टू ए बी अ पोल, ये एक पोल है और इस पोल का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, पोल ऑफ ऑर्डर m। ऑर्डर m का मतलब कि ये पोल सिंगल पोल भी हो सकता है और z इक्वल्स टू ए कई बार रिपीट भी हो सकता है, तो हमने पोल ले लिया। अब आपने z इक्वल्स टू ए जो भी पोल आया, जैसे मैंने यहाँ एक सर्किल ड्रॉ किया, तो z इक्वल्स टू ए को आपने सेंटर मान लिया, ये z इक्वल्स टू ए का सेंटर है। और z इक्वल्स टू ए के नियर अबाउट ये एक आपने छोटा सा सर्किल ड्रॉ किया, ये सर्किल ड्रॉ किया और z इक्वल्स टू ए की सिंगुलैरिटी आपने हटा दी छोटा सर्किल ड्रॉ करके। अब ये जो आपको रिंग शेप रीजन नजर आ रहा है, इस रिंग शेप रीजन के अंदर अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो मेरा पूरा का पूरा फंक्शन एफ जेड कैसा फंक्शन है? एनालिटिक फंक्शन है, क्योंकि z इक्वल्स टू ए तो इस रिंग शेप में है ही नहीं, वो तो हमने छोटा सर्किल बना के हटा दिया। अब ये एक मैंने बड़ा सर्किल ले लिया, एक बिग सर्किल ले लिया, एक C1 ले लिया, दूसरा मैंने एक स्मॉल सर्किल ले लिया C2, और रिंग शेप में आ गई। और अगर मैं रिंग शेप के अंदर आ गई तो रिंग शेप के अंदर मेरा कौन सा एक्सपेंशन अप्लाई होगा? मेरा रिंग शेप में एक्सपेंशन अप्लाई होगा लॉरेंट। इसका मीनिंग ये जो मेरा एफ जेड फंक्शन है, अगर मुझे इसे एक्सपेंड करना है तो मुझे एक्सपेंड करना होगा बाय यूजिंग लॉरेंट। अब यहाँ पर ये जो छोटा सर्किल है, इस छोटे सर्किल की मान लीजिए मैंने जो रेडियस ले ली स्मॉल आर ले ली, और ये जो बड़े सर्किल की रेडियस है ये मैंने कैपिटल आर ले ली। तो ये जो मैंने यहाँ रिंग शेप रीजन बनाया है, इसका रीजन क्या आ गया? सेंटर तो ए पर आ गया, तो मॉड ऑफ जेड माइनस ए। और हम सर्किल का रिंग शेप ले रहे हैं, तो इसका मीनिंग
कैपिटल आर जो आपने बड़े वाले सर्किल की रेडियस ली उसके तो अंदर वाला रीजन आया और जो छोटे सर्किल है उसके बाहर वाला रीजन आया। सो यहाँ पर आ गया दिस इज स्मॉल आर। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर आपके पास आएगा दिस इज स्मॉल आर, क्योंकि आप क्या ले रहे हैं, कौन से सर्किल के अंदर ले रहे हैं, कैपिटल आर के अंदर ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये दिस इज कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो इसका मीनिंग वो सारा रीजन जो मेरा इस रिंग शेप के अंदर है वहां मेरा फंक्शन एनालिटिक है। और अगर ये मेरा फंक्शन एनालिटिक है रिंग शेप में तो मैं इसको लॉरेंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकती हूँ। अब लॉरेंट के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, एफ ज़ेड इक्वल्स टू, लॉरेंट एक्सपेंशन था समेशन ए एन। अब z इक्वल्स टू ए सेंटर है और किसके अबाउट कर रहा है, पोल के अबाउट, z इक्वल्स टू ए के अबाउट, तो z माइनस ए की पावर n, जहां पर ये मेरा n स्टार्ट होगा 0 से लेकर इंफिनिटी तक, इसमें एक टर्म और ऐड हो जाएगी प्लस समेशन bn z माइनस ए की पावर माइनस n। और यही मेरे पास इंपॉर्टेंट टर्म है जहां मेरे पास n स्टार्ट होगा 1 से इंफिनिटी। ये जो हमारे पास निगेटिव पावर की टर्म्स आई ये मेरे पास टर्म कहलाती है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल पार्ट, या हमने इसे प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था दिस इज कॉल्ड पीपी। तो अगर हम यहाँ पर देखें और इसको हम एक्सपेंड करें तो फर्स्ट टर्म तो जनरल टर्म है जो हमारी टेलर में भी रहती है, z माइनस ए की पावर n, ये तो पॉजिटिव पावर्स की टर्म है 0 से इंफिनिटी। लेकिन अगर हम नेक्स्ट वाले टर्म को ओपन करूं, मैं फर्स्ट n की वैल्यू 1 रखूं तो मुझे फर्स्ट टर्म मिलेगी b1 z माइनस ए की पावर माइनस 1। अगर मैं 2 रखूं तो नेक्स्ट टर्म मुझे मिलेगी b2 z माइनस ए की पावर माइनस 2 प्लस b3 z माइनस ए की पावर माइनस 3 अप टू सो ऑन, ये मिलता जाएगा। और यही निगेटिव पार्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे तो मैं पोल को डिफाइंड करूं, मैं से कोई सिंगुलैरिटी डिफाइंड करूं, मैं रेजिड्यू डिफाइंड करूं या मैं एक्सपेंशन लूं, यही निगेटिव पार्ट हमारे लिए बहुत सारे टॉपिक को कनेक्ट करता है। तो हमने रेजिड्यू की डेफिनेशन क्या पढ़ी, हमने कहा कोफिशिएंट b1 इज कॉल्ड रेजिड्यू। तो अगर मैं आपसे यहाँ कह रही हूँ तो इसका मीनिंग मैं आपसे कोफिशिएंट b1 की बात कर रही हूँ, वो मेरे पास रेजिड्यू होगा। तो चलिए मैं इसको इस तरह से लिख के दिखा देती हूँ जिससे कि आप जब आगे के क्वेश्चन करें, क्योंकि ये आपके लिए बेसिक है, ये तो एज इट इज पॉजिटिव पावर की टर्म्स रही, नेक्स्ट टर्म आ गई b1 अपॉन z माइनस ए प्लस b2 अपॉन z माइनस ए का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये आपके पास लॉरेंट एक्सपेंशन आ गया एफ जेड का, जो किसके अबाउट है, पोल के अबाउट, z इक्वल्स टू ए के अबाउट, इसीलिए किसके पावर्स में है, z माइनस ए के पावर्स में है ये, और पावर पॉजिटिव भी है एंड निगेटिव भी है। और अगर मैं आपसे अब इस एक्सपेंशन को देखकर ये कहूँ कि चलिए बताइए इसमें रेजिड्यू क्या होगा, तो हम इसका कैसे निकालेंगे रेजिड्यू, एक्सपेंशन आपके पास रखा है तो नोटेशन का तरीका रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू a, दिस इज इक्वल्स टू b1। b1 का मीनिंग मैं आपसे किसका कोफिशिएंट देखने के लिए कह रही हूँ, इट्स ए कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z माइनस a। तो जब भी हमें रेजिड्यू देखना है और हमारे पास किसी फंक्शन का एक्सपेंशन है या हम कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखें, हमारे पास पोल क्या है, पोल निकला z इक्वल्स टू a, इसका मीनिंग मेरा पूरा एक्सपेंशन z माइनस a की पावर्स में चलेगा, पावर्स। अब ये पावर्स निगेटिव पॉजिटिव दोनों अगर हमारे पास एक्सपेंशन में है तो हमें कौन सी पावर देखनी है, हमें देखनी है 1 अपॉन z माइनस ए की पावर 1 का कोफिशिएंट, जो भी कोफिशिएंट होगा वो रेजिड्यू है। ये हमारे पास डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन है रेजिड्यू की। अब यहाँ पर एक चीज और याद दिलाती हूँ, जब आपको लॉरेंट पढ़ाया था तो हमने कुछ चीजें और निकाली थी, an और bn को डिफाइंड किया था इसी लॉरेंट सीरीज के अंदर। क्या डिफाइंड किया था, वेयर an इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन अलोंग c1 ft अपॉन t माइनस a रेज टू द पावर n प्लस 1 dt, जहां n की वैल्यू स्टार्ट हुई 0 1 2 अप टू सो ऑन। और वही हमने bn भी पढ़ा था, bn हमने क्या पढ़ा था, सेम सी डेफिनेशन है, बस एक पावर का डिफरेंस था। तो bn की वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई आई
इंटीग्रेशन अलोंग C2 ft अपॉन t माइनस a रेज टू द पावर माइनस का n+1 dt, जहां n की वैल्यू स्टार्ट की, देखिए समेशन भी हमने 1 2 3 से स्टार्ट किया ये। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, मैंने कहा इस डेफिनेशन, दिस इज बेसिक डेफिनेशन जिसको मैं अभी ब्लॉक कर रही हूँ, दिस इज बेसिक। यहाँ मैं कह रही हूँ B1 इज अ रेजिड्यू, B1 कह रहा है रेजिड्यू, तो B1 तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो B1 की एक बेसिक से डेफिनेशन क्या बन गई, मुझे चाहिए B1, सो B1 इक्वल्स टू, मतलब मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो सो B1 इक्वल्स टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन along closed curve ft अपॉन t माइनस a, और n की जगह मैं 1 रख रही हूं तो -1+1 dt। तो आपके पास B1 की बेसिक डेफिनेशन आ गई, दिस इज 1/2 पाई आई कॉन्टूर इंटीग्रेशन। अब -1+1 तो 0 हो गया, क्या रह गया सिर्फ ft। अब ft को चाहे तो fz लिख लो, क्योंकि ये तो सिर्फ वेरिएबल है, t से डिनोट करो या z से डिनोट करो, ये आपकी चॉइस। तो हमारे पास B1 की बेसिक डेफिनेशन क्या आती है, वेयर इज B1 इज, तो ये हम आगे भी यूज करेंगे। सो इसीलिए रिजल्ट को ब्लॉक कर रही हूँ, दिस इज 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज्ड कर्व fz dz, दिस इज B1। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और कहां से निकाला ये B1, ये B1 निकाला आपने लॉरेंट से। इसलिए लॉरेंट एक्सपेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन पोल, removable singularity, essential singularity and to define the residue at the pole। इसीलिए यहाँ पर लॉरेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप एक्सपेंशन का यूज़ करने जा रहे हो तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल फॉर रेजिड्यू, क्या, इट्स ए कोफिशिएंट B1 इज कॉल्ड द रेजिड्यू। और अगर हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल पा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ fz dz, जिस फंक्शन के हम रेजिड्यू की बात कर रहे हैं, तो जो भी इंटीग्रेशन की वैल्यू आई मल्टीप्लाई बाय 1/2 पाई आयोटा, दिस इज कॉल्ड रेजिड्यू B1। तो दोनों रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं कि देखिए बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां हम एक्सपेंशन ना कर पा रहे हो, तब हम उस केस में क्या करें। ये तो हमने बेसिक देख लिया कि अगर हमें लॉरेंट एक्सपेंशन हम कर पा रहे हैं तो हम अपने आंसर्स डायरेक्टली दे सकते हैं। तो कुछ मेथड्स और है रेजिड्यू के, जहां आप एक्सपेंशन अगर करने में कैपेबल नहीं है तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं मेथड्स को। तो चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं मेथड्स टू फाइंड द रेजिड्यू। सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं मेथड्स पर। अब मेथड्स फॉर फाइंडिंग रेजिड्यू एट सिंपल पोल एंड पोल ऑफ ऑर्डर m। तो सबसे पहले यहाँ रिवाइज कराती हूँ, अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया गया है, ये आपका कोई भी गिवन फंक्शन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें पोल निकालो। पोल हम कैसे निकालेंगे, पोल हम निकालेंगे जो भी फंक्शन है उसके डिनोमिनेटर को 0 के साथ इक्वेट कर दें तो हमें पोल मिल जाएगा, जिसे हम इससे पहले सिंगुलर पॉइंट्स कह रहे थे, यही हमारे पास पोल हो जाएंगे। अब पोल आप जान चुके हैं, हमने उन्हीं सिंगुलर पॉइंट को पोल किया बाय यूजिंग लॉरेंट सीरीज। किस कंडीशन में कहा वो आप एक बार वीडियो जरूर देखिए। तो अगर पोल निकालने हैं तो सिंपल सी बात, डिनोमिनेटर को 0 पुट करो, पोल आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं सिंपल पोल, मतलब जिसका ऑर्डर 1 है। सिंपल पोल जिसका ऑर्डर 1, मतलब उस पोल का रिपीटेशन एक ही बार होगा, वो सिंगल आ रहा होगा। सिंपल पोल जिसको आप कहते हैं दिस इज ऑर्डर 1। और अदर देन 1, एक से ज्यादा हो, 2 3 4, एक ही पोल का रिपीटेशन हो, तो आप उसे कहेंगे ऑर्डर m। अब यहाँ मैंने दो फॉर्मूले लिखे हैं, दोनों लिमिट पर बेस्ड है, बहुत इजी से फॉर्मूले हैं। जब एक्सपेंशन ना कर सके तब आप इनको यूज करिए। जब हम सिंपल पोल कह रहे हैं तो सबसे पहले तो हमने पोल निकाल लिया कि भाई देखिए किस पॉइंट पर पोल है, पॉइंट आपको मिल गया। अब आपको निकालना है उस पर रेजिड्यू, तो आप लिमिट लेंगे z टेंड्स टू a, जो आपने पॉइंट निकाला, एक फैक्टर बनाएंगे z माइनस a क्या है, पोल की वैल्यू, इनटू fz जो क्वेश्चन में दिया गया है। सिंपल सा एक फ्रैक्शन बन जाएगा, जो बनेगा उसमें लिमिट अप्लाई कर देना, रेजिड्यू आ जाएगा। दूसरा आपके पास है पोल ऑफ ऑर्डर m, मतलब जहां सिंपल पोल ना हो वहां पर आप काम कैसे करेंगे। मान लीजिए z इक्वल्स टू a आपको पोल मिला जिसका ऑर्डर m है, तो सबसे पहले तो आप यूज करेंगे दिस इज फैक्टोरियल m-1, जितना भी ऑर्डर रखा है उससे एक कम, फैक्टोरियल, सो 1 अपॉन फैक्टोरियल m-1। अब इसके बाद आप क्या ले रहे हैं, लिमिट z टेंड्स टू a, जिस पर आप काम कर रहे हैं,
जितना फैक्टोरियल उतनी ही बार डिफरेंशिएशन dm माइनस वन ओवर dzm माइनस वन। तो जो आपका ऑर्डर है उससे एक कम फैक्टोरियल और उतनी ही टाइम डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट फैक्टर आप बनाएंगे z माइनस a रेज टू द पावर m। अब a तो पोल है, m उसका ऑर्डर है, इनटू fz। जो बचा उसे डिफरेंशिएट कर लेना m माइनस वन टाइम्स, जो आंसर आया उसमें लिमिट अप्लाई कर लेना z टेंड्स टू a। आंसर आपको बहुत इजीली मिल जाएगा रेजिड्यू का। तो चलिए इन दोनों पर बेस्ड हम क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन डाला है, ये हमारा जो क्वेश्चन आया है ये क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन है। और आपको एक चीज बता दूं, ये जो अभी आप सिलेबस का पार्ट 4th-5th यूनिट पढ़ रहे हैं, ये पहले सेकंड सेमेस्टर में नहीं था, ये थर्ड सेमेस्टर का पार्ट था जो सेकंड सेमेस्टर में ट्रांसफर हुआ है। तो अगर यहाँ मैं लिख रही हूँ 2017, तो ये सेकंड ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। उसने कहा फाइंड पोल विद इट्स ऑर्डर। आपको पहले पोल निकालने हैं, रेजिड्यू एट ईच पोल। जितने भी आप पोल निकाल रहे हैं सब पर रेजिड्यू निकालिए फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो सबसे पहले हम काम किसमें कर रहे हैं, पोल निकालने के लिए। तो पोल निकालने के लिए अभी आपको बताया कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, जो भी फंक्शन दिया जाए, पोल निकालने के लिए उसके डिनोमिनेटर को 0 के साथ इक्वेट कर दे। तो डिनोमिनेटर है z माइनस वन, z माइनस टू का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो जब आपने z को इक्वेट किया 0 के साथ तो आपके पास आ गया z इक्वल्स टू 0। z माइनस वन को 0 के साथ इक्वेट करोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 1, और z माइनस टू का होल स्क्वायर को 0 के साथ अगर आप इक्वेट करेंगे तो z की वैल्यू आपके पास आएगी 2, और कितनी बार आएगी, 2 बार आएगी। देखिए यहाँ तो ऑर्डर 1, ये तो आपको मिला सिंपल पोल, दिस इज सिंपल क्योंकि एक ही बार आ रहा है आंसर। दिस इज ऑल्सो सिंपल पोल, ये भी सिंपल बना। लेकिन जब आप z इक्वल्स टू 2 पर आए तो यहाँ पर z इक्वल्स टू 2 ऑर्डर m का पोल है। ऑर्डर m मतलब ऑर्डर 2 का पोल है, क्योंकि ये जो 2 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे z इक्वल्स टू 2 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2, 2 बार रिपीटिशन है इसका। अब आपने तीनों पोल निकाल लिए, क्वेश्चन का इतना पार्ट कंप्लीट हो गया जितना उसने पूछा कि भाई बताइए पोल क्या है और उसके ऑर्डर क्या है, यहाँ तक का पार्ट पूरा। अब हम आते हैं रेजिड्यू। तो सबसे पहले हम रेजिड्यू जो निकालने जा रहे हैं वो निकालने जा रहे हैं z इक्वल्स टू 0 पर। अब z इक्वल्स टू 0 में हमने देखा भाई सिंपल पोल है, तो सिंपल पोल का फॉर्मूला क्या पड़ा, सिंपल पोल का फॉर्मूला पड़ा z टेंड्स टू a, z माइनस है जिस पर आप काम कर रहे हैं, इनटू fz। ये आपके पास सिंपल पोल का फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले को आपने z इक्वल्स टू 0 पर अप्लाई किया, तो यहाँ लिमिट क्या लोगे, लिमिट लोगे z टेंड्स टू 0, क्योंकि आप किस पर काम कर रहे हैं, 0 पर। फिर है z माइनस a, और a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0, सो z माइनस 0 इंटू fz। fz जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसे एज इट इज पुट कर लें, सो 1 माइनस का 2z अपॉन z, z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब भी आप इस तरह से काम करते हैं तो आप देखेंगे जिस पॉइंट पर आप काम कर रहे हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर हर बार कैंसिल होगा, z से z कैंसिल। अब जो रिमेनिंग बचा उसमें z टेंड्स टू 0 अप्लाई कर दो, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 इज 0, z माइनस 1, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, एंड 0 माइनस 2 इज माइनस 2 का होल स्क्वायर, सो आंसर इज माइनस का 1/4। दिस इज रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू 0। एक आंसर तो ये आ गया। अब हम चलते हैं सेकंड पोल जो हमने निकाल रखा है, वो है हमारा z इक्वल्स टू 1 का पोल। तो हम नेक्स्ट रेजिड्यू लेने जा रहे हैं z इक्वल्स टू 1 पर। तो चलिए z इक्वल्स टू 1 पर रेजिड्यू का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू 1। अब हमने देखा ये भी हमने सिंपल पोल लिखा, तो हम सिंपल पोल के कॉरेस्पॉन्डिंग ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो अब हमारे पास लिमिट क्या आ गई, लिमिट आ गई z टेंड्स टू 1। अब लिखना है z माइनस है, और a की वैल्यू अब आपने निकाल रखी है 1, सो z माइनस 1 इंटू fz। fz जो क्वेश्चन में दिया गया है 1 माइनस 2z अपॉन z इंटू z माइनस 1, z माइनस 2 का होल स्क्वायर। और ये चीज जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जिस पॉइंट पर आप काम कर रहे हैं उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग का फैक्टर हमेशा कैंसिल होगा। तो देखिए ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, जो रिमेनिंग बचा उसमें z की वैल्यू 1 रख दे, लिमिट निकालनी है। तो 1 माइनस 2 इंटू 1 इट्स 2,
z is 1 and 1 minus 2 it's minus 1 का होल स्क्वायर, सो आंसर इज -1। ये आपके पास सेकेंड रेजिड्यू निकल आया z इक्वल्स टू 1। अब हम जाते हैं z इक्वल्स टू 2, जो हमने पोल निकाल रखा है ऑर्डर 2। अब ये सिंपल पोल नहीं है, ये ऑर्डर m का पोल है, तो हम यहाँ इस पर सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने देखा। अब सेकंड फॉर्मूला हमारे पास ऑर्डर m का क्या था, तो चलिए नेक्स्ट रेजिड्यू पहले लिखते हैं। z इक्वल्स टू 2 पर काम कर रहे हैं, ऑर्डर m का पोल है। तो नेक्स्ट हमने ऑर्डर m के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फॉर्मूला देखा, वो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, जिस ऑर्डर पे काम कर रहे हैं उससे एक लेस फैक्टोरियल m माइनस 1। अब आप लिमिट लेंगे z टेंड्स टू a, जिस पॉइंट पर आप काम कर रहे हैं, जितना फैक्टोरियल उतनी बार ही डिफरेंशिएशन dm माइनस 1 ओवर dzm माइनस 1। इसके बाद एक फैक्टर बनाएंगे z माइनस a, किस ऑर्डर का है, m ऑर्डर का, m लगाएंगे पावर इंटू एफ जेड, ये हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ऑर्डर m का। अब इसी फॉर्मूले को अपने क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास ऑर्डर 2 का है, या लिख देती हूँ कि ये ऑर्डर 2 का है, जितना ऑर्डर उससे 1 लेस फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल 1। लिमिट z टेंड्स टू 2, ये आपने लिमिट ली, जितना फैक्टोरियल उतनी बार ही डिफरेंशिएशन, सो d बाय dz, एक बार डिफरेंशिएशन। फैक्टर लिख रहे हैं z माइनस ए, मतलब z माइनस 2, ऑर्डर आपके पास इसका 2 है, सो z माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एफ जेड। एफ जेड की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है 1 माइनस 2 जेड अपॉन जेड, z माइनस 1 z माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, और यही चीज मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जिस पॉइंट पे काम कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। और अगर कैंसिल नहीं हो रहा हो तो अपना एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना, फॉर्मूला चेक कर लेना। अब जो रिमेनिंग बचा उसे लिख लेते हैं, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 इज 1, सो लिमिट z टेंड्स टू 2। डिफरेंशिएशन करने के लिए बचा है किसका, d बाय dz, किसका 1 माइनस 2z अपॉन z इंटू जेड माइनस 1 का डिफरेंशिएशन बचता है। तो चलिए क्वोशिएंट रूल लगाते हुए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो लिमिट z टेंड्स टू 2 d बाय dz, और इसे मैं लिख लेती हूँ 1 माइनस 2z अपॉन z स्क्वायर माइनस z। तो क्वोशिएंट रूल लगाते हुए डिफरेंशिएट करें, और जो आंसर आएगा उसके अंदर z की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे 2। So this is equals to limit z tends to 2, क्वोशिएंट रूल आपने अप्लाई किया, z स्क्वायर माइनस का z का होल स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इज -2, डिनोमिनेटर एज इट इज, सो z स्क्वायर माइनस का z माइनस साइन, न्यूमरेटर एज इट इज 1 माइनस 2z, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इट्स अ 2z माइनस 1। ये मेरे पास आंसर आ गया। इससे ज्यादा मैं इसे सिंप्लीफाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे तो लिमिट लगानी है। नाउ z इज रिप्लेस बाय 2, सो माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इट्स 2, माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 मीनिंग 1 माइनस 4 इट्स अ माइनस 3, 2 into 2 it's a 4 minus 1 meaning 3 divided by 4 minus 2 it's a 2 meaning 2 का होल स्क्वायर। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, माइनस का 4 प्लस का 9 डिवाइडेड बाय 4, सो आंसर इज 5/4। तो आई थिंक आपको ये रेजिड्यू निकालना क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमने रेजिड्यू निकाला बाय यूजिंग मेथड्स जो हमने लिमिट पर बेस्ड पढ़े। तो यहाँ पर ये दोनों मेथड आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये दोनों तो मेथड मैंने बिल्कुल अभी एक्सप्लेन करे एग्जांपल लेकर, ये दोनों तो आपको समझ में आ गए कि कहाँ सिंपल पोल पे लगना है, कहाँ ऑर्डर एम पे लगना है। अब हम इसका थर्ड मेथड लेते हैं। थर्ड हमारा ये है, ध्यान से देखेंगे इस मेथड को। यहाँ पर z इक्वल्स टू ए पोल है, लेकिन सिंपल पोल है। तो ये जो थर्ड मेथड है वो सिंपल पोल पर ही अप्लाई करें। दिस इज अ सिंपल पोल। और अगर एफ जेड इस फॉर्म में लिखा है फ्रैक्शन फॉर्म, जैसे कि अभी हमने काम भी किया फ्रैक्शन फॉर्म, और आप देख रहे हैं कि भाई देखिए लिमिट से हम नहीं काम कर पा रहे, तब आप थर्ड मेथड को अप्लाई करें। अदरवाइज आपके पास ये फर्स्ट और सेकंड मेथड है ना, हर क्वेश्चन पर काम करते हैं। तो आपके पास एफ जेड है फाई जेड अपॉन साई जेड, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और z इक्वल्स टू ए पोल रखा है। तो z इक्वल्स टू ए अगर सिंपल पोल है और उस पर रेजिड्यू निकालना है, तो डायरेक्टली हमने कैसे लिखा, फाई जेड, न्यूमरेटर में z को रिप्लेस कर दिया a से, तो बन गया फाई ए। क्या किया है,
z की जगह क्या रख दिया है, a रख दिया है, न्यूमरेटर में phi a अपॉन साई डैश a, मतलब जो साई z था उसको एक बार डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करने के बाद z को किससे रिप्लेस किया, a से। तो यहाँ पर सिंपल सा कहने का मतलब है फाई z आपके पास ये है, इस तरह से भी देख सकते हैं, या एज इट इज न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर लिया, साई डैश आ गया, और ये जो आया बन के इसमें z को किससे रिप्लेस कर दिया, z को रिप्लेस कर दिया a से। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो देखिए इसके बेस पर एक एग्जांपल लेती हूँ कि किस तरह से हम बहुत सिंपल तरीके से इसका थर्ड मेथड का यूज करके भी अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं। यहाँ एक एग्जांपल लिया cot z। क्वेश्चन है फाइंड पोल एंड रेजिड्यू ऑफ फंक्शन f(z) इक्वल्स टू cot z। अब cot z जो फंक्शन दिया गया है इसके पोल निकालना है, तो इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो इसे आप लिख सकते हो cos z अपॉन साइन z। अब उसने कहा पोल बताओ, तो पोल के लिए आप क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ गया साइन z इक्वल्स टू जीरो। अब जीरो किस किस एंगल पर होता है, हम इसकी जनरल वैल्यू पुट कर लें, दिस इज साइन n पाई जीरो होता है। तो आपके पास z की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज n पाई, ये आपके पास पोल आ गए। अब यहाँ पोल बहुत सारे पोल हैं क्योंकि n आपके पास इंटीजर है, बहुत से पोल हैं, लेकिन सारे पोल कैसे हैं, सिंपल पोल हैं, रिपीटेशन किसका नहीं है, जैसे पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई या जीरो। तो बहुत सारे पोल हैं और हर पोल पर आपको रेजिड्यू पूछा गया है। तो देखिए इतने सारे लिमिट्स पुट करना तो पॉसिबल नहीं, तो हम देखेंगे कि n पाई के ऊपर हमारे पास रेजिड्यू कैसे आएगा। तो हम क्या यूज करने जा रहे हैं कि यहाँ जो हमारे पास फंक्शन का फॉर्मेट है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मेट है, और हम मेथड थर्ड को डायरेक्टली यूज कर लें। कैसे यूज कर लें, एफ जेड जो भी आपके पास लिखा है दिस इज कॉस जेड अपॉन साइन जेड, और मुझे इस पे रेजिड्यू लेना है एन पाई पर। सो रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू एन पाई, दिस इज इक्वल्स टू, कैसे बताया अभी कि न्यूमरेटर को तो एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर लो, एक बार साई बना लो, साई डैश बना लो, और जो भी आंसर आए उसे z की जगह रिप्लेस कर दो पोल से, z इक्वल्स टू a। यहाँ पे भी यही काम करो, न्यूमरेटर को एज इट इज रखो cos z अपॉन डिनोमिनेटर साइन z को डिफरेंशिएट कर लो, दिस इज cos z। जो आंसर आए उस आंसर के अंदर पोल की वैल्यू पुट कर दो n पाई। तो कितना आंसर बनेगा, दिस इज cos n पाई डिवाइडेड बाय cos n पाई, और cos n पाई कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो रेजिड्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1। तो हम मेथड थर्ड से बहुत सिंपल तरीके से इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। अब यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, फाइंड पोल विद ऑर्डर, मतलब आप जो भी पोल इस क्वेश्चन में लिख रहे हैं उसका ऑर्डर भी आप बताएंगे, एंड रेजिड्यू। अब यहाँ पर देखिए सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया रेजिड्यू का कि भाई रेजिड्यू क्या है, क्या मेथड्स हैं। तो हमने कैसे कैसे रेजिड्यू निकालना सीखा, इस क्वेश्चन के लिए वो जरूरी है। रेजिड्यू की एक तो हमने बेसिक डेफिनेशन सीखी, जो बेसिक डेफिनेशन मुझे क्या बताती है कि मैं रेजिड्यू क्या बता सकती हूँ, दिस इज B1। किसकी हेल्प से बता सकती हूँ, लॉरेंट सीरीज की हेल्प से, ठीक। और अगर एक्सपेंशन करना पॉसिबल ना हो तो हमारे पास दो मेथड है, एक हमारे पास सिंपल पोल का मेथड है, ये हमारा लिमिट वाला है, और जिसमें हमने देखा भाई लिमिट ले लें z टेंड्स टू a, एक फैक्टर बना लें z माइनस a इंटू एफ जेड। और एक आपको नेक्स्ट मेथड बताया, ये आपका है ऑर्डर m का, ये भी हमारा लिमिट पर बेस्ड है। क्वेश्चन की टाइप ये है जिसमें उसने पोल पूछ लिया और ऑर्डर पूछ लिया, e की पावर 2z मुझे नजर आया और मुझे इसका एक्सपेंशन आता है। क्या एक्सपेंशन आता है, e की पावर x का एक्सपेंशन आता है क्या, जो बहुत बार हम यूज करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 अप टू सो ऑन। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करने जा रही हूँ, बेसिक डेफिनेशन लॉरेंट, मतलब मैं इसको एक्सपेंड करने जा रही हूँ। कैसे करेंगे एक्सपेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने वाला, 1 अपॉन जेड रेज टू दी पावर 4। और अगर सेम क्वेश्चन से ऊपर की लैंग्वेज अगर मैं चेंज कर दूं, मैं हटा दूं यहाँ से पोल और रेजिड्यू और आपके पास क्वेश्चन दे दूं, एक्सपेंड दिस फंक्शन
तब भी आप यही काम करेंगे। और एक्सपेंशन कैसे करेंगे? तो देखिए एक ही क्वेश्चन से आपके दोनों क्वेश्चन यहाँ कवर होते हैं कि अगर मैं इस क्वेश्चन के आगे सिर्फ लगा दूं एक्सपेंड, तो ये क्वेश्चन टेलर और लॉरेंट में कन्वर्ट हो गया। इसी क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछ लिया भाई पोल, उसका ऑर्डर, रेजिड्यू बताइए, तब आप कैसे करेंगे? सॉल्यूशन सेम है। सबसे पहले एक्सपेंशन देखते हैं। एक्सपेंशन 1 अपॉन z रेज टू द पावर 4 1 माइनस e रेज टू द पावर 2z। एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंशन है 1 प्लस x रखा है 2z, तो 1 प्लस 2z प्लस x स्क्वायर 2z का होल स्क्वायर मीनिंग 4z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब मीनिंग 2z का होल क्यूब मीनिंग 8z क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। नेक्स्ट z की पावर 4 मीनिंग 16z की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। एक टर्म और लिख रही हूं। नेक्स्ट टर्म z की पावर 5 मीनिंग 32z की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 अप टू सो ऑन। ये ब्रैकेट क्लोज हुआ एंड ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया। आप देखेंगे इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, जो रिमेनिंग टर्म बची उसे लिख लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। अब आपके पास एफ जेड क्या आ गया? 1 अपॉन जेड रेज टू द पावर 4। जो रिमेनिंग टर्म आपके पास है, देखिए ये आपके पास आ गया माइनस का 2z माइनस का 4z स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस का 8z क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस का 16z की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड माइनस का 32z की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ये आंसर आया एक्सपेंशन अंदर ब्रैकेट का। अब बाहर एक टर्म रखिए 1 अपॉन z की पावर 4। ऐसे क्वेश्चन हमने टेलर में भी किए हैं। अब z की पावर 4 को अंदर ले जाओ, क्या बचा? माइनस का 2 1 अपॉन z क्यूब। नेक्स्ट आपके पास क्या बचेगा? नेक्स्ट बचेगा माइनस का 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल z स्क्वायर अपॉन z की पावर 4 मीनिंग 1 अपॉन z स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास आ गया माइनस का 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल z क्यूब अपॉन z की पावर 4 मीनिंग 1 अपॉन z। नेक्स्ट 16 अपॉन 4 फैक्टोरियल z की पावर 4 से z की पावर 4 कैंसिल होके ये आ जाएगा 1 माइनस का 32 अपॉन 5 फैक्टोरियल z की पावर 5 अपॉन z की पावर 4 मीनिंग z अप टू सो ऑन। ये आपके पास एक्सपेंशन आ गया। अब ये एक्सपेंशन आ गया। अब अगर यही पूछ लूं कि बताइए कैसा एक्सपेंशन है, लॉरेंट या टेलर, पुराना टाइप भी रिवाइज हो जाएगा। तो अब क्या आंसर करेंगे? लॉरेंट हो जिसमें नेगेटिव पावर हो। तो देखिए मुझे तो यहाँ नेगेटिव पावर भी नजर आ रही है। कहाँ नजर आ रही है नेगेटिव पावर? 1 अपॉन ये आ गई नजर नेगेटिव पावर्स। तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं भाई इसका पोल बताइए और पोल का ऑर्डर बताइए और रेजिड्यू बताइए। तो अब क्वेश्चन को दोबारा से आपके सामने लेके आती हूँ। एक्सपेंशन मैंने करना आपको बता दिया। जब हम इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स पहली बार देखते हैं तो आपसे पूछा जाए पोल, हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को 0 पुट कर देते हैं और आप कह देते हैं भाई z की पावर 4 इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0, तो इसका पोल आ गया। ये तो सही है कि z इक्वल्स टू 0 इसका पोल होगा, ये सही है। लेकिन जब हमसे पोल का ऑर्डर पूछा जाए तो यहाँ पावर 4 नजर आती है और हमारा आंसर हम एकदम से दे देते हैं कि भाई इसका ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर 4 आ गया। ये आंसर गलत है, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। क्यों मिस्टेक करते हैं? एक्सपेंशन पर जा रही हूँ। तो z इक्वल्स टू 0 इज ए पोल, ये करेक्ट, यहाँ तक आप पहुंच गए। अब मैं इसका ऑर्डर और रेजिड्यू बताने जा रही हूँ और बेसिक यूज कर रही हूँ जो टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी में पढ़ाया, और रेजिड्यू का बेसिक यूज कर रही हूँ जो मैंने आपको बताया कि रेजिड्यू क्या है, इट्स अ B1। तो यहाँ पर आपके पास है पोल z इक्वल्स टू 0। अब दोबारा से एक कॉन्सेप्ट को दोबारा से माइंड में फिट करो, z इक्वल्स टू 0 इज अ पोल, ये आपके पास पोल है। तो इसका एक्सपेंशन किसके अबाउट होगा? z इक्वल्स टू 0 के अबाउट होगा। जब z इक्वल्स टू 0 के अबाउट एक्सपेंशन होगा तो आपके पास पूरा एक्सपेंशन किसके पावर्स में आएगा? z माइनस a पढ़ा है ना, a की वैल्यू तो यहाँ 0 है, a की वैल्यू तो यहाँ 0 है, तो किसके पावर्स में जाएगा? z की पावर्स में पूरा एक्सपेंशन जाएगा। तो मुझे यहाँ पर किसका कोफिशिएंट देखना है? मुझे अगर रेजिड्यू लिखना है एट z इक्वल्स टू 0, इसका मीनिंग कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z माइनस ए, यही तो पढ़ाया मैंने अभी आपको। a कितना है?
ए तो मेरे पास यहाँ 0 है, पोल तो मेरे पास 0 है, तो मुझे कोफिशिएंट किसका देखना है, 1/z का। क्या नजर आ रहा है 1/z का कोफिशिएंट, ये नजर आ रहा है, ये रेजिड्यू की वैल्यू आ गई। तो मेरे पास 1/z का कोफिशिएंट क्या आ गया, माइनस का 8, दिस इज माइनस का 8 अपॉन कितनी वैल्यू आ गई आपके पास इसकी, फैक्टोरियल 3। तो वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 को लिख लो 3 इंटू 2 मीनिंग माइनस का 4/3। दिस इज रेजिड्यू, ये तो रेजिड्यू का आंसर आ गया। अब उसने कहा पोल का ऑर्डर, तो पोल का ऑर्डर हम कैसे देखते हैं, निगेटिव पावर से देखते हैं, जिससे मैंने यहाँ ऑलरेडी हाईलाइट किया है। यहाँ देखिए पावर निगेटिव में 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो मैक्सिमम पावर कितनी जा रही है इसकी, मैक्सिमम पावर निगेटिव में जा रही है 3। तो यहाँ पर जो पोल का ऑर्डर है, पोल ऑफ ऑर्डर मैक्सिमम पावर देखेंगे निगेटिव में, दिस इज पोल ऑफ ऑर्डर 3 है। तो यहाँ जस्ट बेसिक यूज किया है, तो इस तरीके से आप जस्ट बेसिक का यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसीलिए आपसे कह रहे हैं लॉरेंट एक्सपेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी बताया है जस्ट बेसिक, वो देखना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ डाले हैं, क्वेश्चन जरूर ट्राई करिएगा। फाइंड रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू कॉस जेड अपॉन जेड, जेड प्लस 5 एट जेड इक्वल्स टू 0। पहले ही पॉइंट दे दिया कि भाई 0 पे निकालना है, तो बस आपको देखना है 0 कैसा है, सिंपल है या ऑर्डर m का पोल है। तो इसका अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, जब आप अपना आंसर निकालें, आंसर आपका आना चाहिए 1/5। सेकेंड क्वेश्चन में आपको पोल्स और रेजिड्यू दोनों निकालने हैं, तो पोल्स निकालना है तो डिनोमिनेटर को 0 पुट करिएगा, देखिएगा कि ऑर्डर m का पोल है या सिंपल पोल है। तो यहाँ पर जो आपके आंसर्स आएंगे, ये जो आपके पास पोल की वैल्यू आएगी वो -1 और 2 आएगी, और यहाँ पर जो रेजिड्यू के आंसर यहाँ पर आपको मिलेंगे, ये आंसर्स आपके पास होंगे रेजिड्यू के माइनस का 1/9 और 1/9। अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। इसी तरह जब हम थर्ड क्वेश्चन पर जाएंगे, तो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पोल की जो वैल्यू मिलेगी, पोल आपके -1 और 2 आएंगे, और रेजिड्यू का आपका आंसर 1/3 एंड 5/3 आना चाहिए। तो अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा, ये रेजिड्यू आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि जो मैं इसके आगे का टॉपिक लेने जा रही हूँ, कॉशी रेजिड्यू थ्योरम, वो इस लेक्चर पर बेस्ड होगा। तो जब हम उस टॉपिक को पढ़ें वहाँ कॉशी रेजिड्यू थ्योरम, तो हमें रेजिड्यू निकालने आने चाहिए, और रेजिड्यू की बेसिक डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि लॉरेंट सीरीज से डिफाइंड किया जाता है रेजिड्यू। और एक टर्म और यूज होगी, मैं आपको यही हाईलाइट कर देती हूँ, जब आप नेक्स्ट वीडियो में करें तो वो चीज आपको पता हो, क्योंकि कॉशी रेजिड्यू थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका प्रूफ और क्वेश्चन एग्जाम्स में मिल जाते हैं। तो ये चीज मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको पता होनी चाहिए कि जो हम रेजिड्यू को डिफाइन करते हैं b1 से, और b1 इंटीग्रेशन की फॉर्म में क्या है, 1/2πi इंटीग्रेशन fz dz। तो थैंक यू सो मच, आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा।